क्या पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर भी किन्हीं चीजों को लेकर के वो विचार हो, उथल पुथल सी महसूस हो रही है? क्या आपको लगता है कि यार मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, या फिर आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह गई है? धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के मन में कई तरह के सवाल आपके उठते हैं और उनका जवाब आपको नहीं मिल पाता मेरे मित्रों। तो आज का वीडियो आपके लिए है। देखिए, केतु देव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है, लेकिन इसके बारे में बातें नहीं होती। मकर राशि के 8th स्थान में इस वक्त केतु चल रहे हैं। 8वां भाव गुप्त बातों का होता है, अचानक बदलाव का होता है, कुछ रहस्यों का होता है और भीतर की शक्ति का होता है मेरे मित्रों। 8वें भाव पर भी आपने देखा होगा ज्यादातर चर्चा नहीं होती, जबकि 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है जन्म कुंडली में। इस भाव में मेरे मित्रों जब केतु देव विराजमान होते हैं तो जीवन ऊपर से वैसा ही लगता है, लेकिन अंदर कुछ बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। लगता है कई चीजें बदल रही हैं, लगता है कि क्या वास्तव में वो चीजें बदल रही हैं? हमारा मन ये समझ नहीं पाता। हम कुछ ना कुछ शंका सी हमारे मन में रहती है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बात को खुलकर के नहीं कह पा रहे, मन में कई प्रश्न हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल पा रहे। यही कुछ भीतर की उथल पुथल आप में से बहुत सारे मकर राशि वाले लोग हैं जो 18 मई 2025 के बाद हो सकता है महसूस कर रहे हो। आज मेरे मित्रों केतु के इसी रहस्य को खोलने वाले हैं, केतु की इसी बात को आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 29 मार्च 2026 को केतु अपने मूल नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में आ रहे हैं। देखिए, केतु अष्टम स्थान में बैठ करके डर पैदा नहीं करता, वह छुपे हुए डर को सामने लाता है, जिससे कि आपके अंदर अगर कोई डर है तो वो दूर हो जाए। ये डर सिर्फ और सिर्फ एक वहम है मेरे मित्रों। इससे बाहर निकालने के लिए ही केतु देव का 29 मार्च 2026 को नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ नींद की कमी सी महसूस हो रही हो, या फिर उनको लगता हो कि यार अकेला रहना कुछ समय से उनको अच्छा सा लगने लगा हो, या फिर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अतीत की बातों में बार बार अटक से जाते हो। दूसरे भाव पर केतु की दृष्टि ये कहती है कि धन और सुरक्षा की भावना को लेकर के आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास जो है क्या वो स्थायी है, क्या वो हमेशा मेरे पास रहेगा, क्या किसी बदलाव के साथ सब कुछ बदल जाएगा? इस तरह की हो सकता है कुछ लोगों की फीलिंग हो। चौथे भाव पर केतु की दृष्टि है जो घर की सुख सुविधाओं का भाव है, मां का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है मेरे मित्रों। तो घर में होते हुए भी कुछ मन बेचैन रह सकता है, घर में कुछ शांति की कमी सी महसूस हो सकती है, सुकून पाने की कोशिश हो सकता है आपको अधूरी सी लग रही हो। तो आज की वीडियो मेरे मित्रों इन्हीं चीजों को लेकर के है कि केतु किस तरीके से आपके जीवन में एक नव परिवर्तन करने आ रहे हैं, आपको आपकी जड़ से जोड़ने आ रहे हैं मेरे मित्रों। अष्टम स्थान की सबसे पहले बात करते हैं। हमने क्या बताया? अष्टम स्थान रहस्य का है, भीतर की शक्ति का है, गुप्त बातों का है। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको कई दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये चीजें मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, मैं उलझन में हूं, तो 29 मार्च 2026 मेरे मित्रों जब केतु अष्टम भाव में बैठेंगे, कौन सा भाव है? रहस्य का भाव है, भीतर की शक्ति का भाव है, तो आपकी भीतरी शक्ति मजबूत होगी, यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और चूंकि ये आध्यात्मिकता के ग्रह हैं तो ईश्वर के प्रति आपका समर्पण का भाव और ज्यादा मजबूत होगा। नहीं था तो हो जाएगा, है तो और ज्यादा होगा। यानी कि एक कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास बढ़ना। और देखिए केतु इस चीज में, देखिए केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, केतु को अध्यात्म का कारक कहा गया है, केतु को जीवन में नए रंग देने का कारक कहा गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। अब तक जो ये दिक्कतें आपके सामने जो हमने बताई अगर फील हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी? क्योंकि केतु एक तपस्वी है। केतु को एक तपस्वी की, एक आराधक की संज्ञा दी गई है, और आराधक यानी कि सिंह राशि यानी कि राजा के राज दरबार में बैठा दिया जाए, और नक्षत्र शुक्र का यानी कि सुख सुविधाओं का, और उनको खूब सुख सुविधाएं दी जाए। तो मेरे मित्रों क्या वो साधक, वो तपस्वी, वो आराधना करने वाला सुख पा पाएगा? नहीं।
इसी कारण से हो सकता है आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हों, क्योंकि एक तरफ तो सिंह राशि कह रही है कि राष्ट्रीय ठाट बाट का आप आनंद ले सकते हैं, दूसरी तरफ शुक्रदेव कह रहे हैं कि सुख सुविधाओं का आनंद लीजिए, लेकिन केतु कह रहे हैं भैया अपने मूल को पहचानो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप ईश्वर के शरणागत हो जाओ। केतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार अध्यात्म के मार्ग पर ले जाता है, जीवन के मूल उद्देश्य पर ले जाता है, और इसी कारण से आपके मन में ईश्वर के प्रति इस वक्त बहुत विश्वास बढ़ रहा है। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 बहुत महत्वपूर्ण समय है मेरे मकर राशि के मित्रों। ये वो समय है जब आपके अंदर अगर कोई भय था, कोई डर था, कोई गलतफहमी थी, वो दूर होगी, आपका विकास होगा, आंतरिक विकास होगा। हो सकता है बाहर से कुछ चेंज ना दिखे, लेकिन अंदर से आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक सा महसूस कर सकते हैं। जिन चीजों को लेकर के अभी तक आप साहस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है ना कि मन में प्लानिंग होती है कि यार ये काम करेंगे, इस काम में मुझे फायदा हो सकता है। अब जाहिर है सबके सभी जो भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो किस चीज के लिए करते हैं, वो अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, उसके लिए उनको धन की आवश्यकता है। सबका ये होता है जीवन का महत्व कि यार हमें किसी तरीके से कुछ लाभ हो। अब मेरे मित्रों मन में विचार तो थे, लेकिन एक तरफ हमें रोक लेते थे कि यार नहीं यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अगर इस तरह की आपकी अभी तक रूपरेखा थी मेरे मित्रों, तो वो दूर हो रही है। केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगी। हो सकता है बहुत से लोगों की नींद कुछ कम इस दौरान हुई हो 18 मई 2025 के बाद, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि मतलब अकेले रहने की इच्छा कुछ उनकी हुई, उनको लगा हो कि यार मुझे यार अकेला रह करके मुझे अच्छा फील होता है। और कई बार अतीत की बातों में कुछ लोगों को हो सकता है कि उन बातों में वो अटक से जाते हो। तो यहां पर अब केतु ने जो आपको सिम्टम्स दिए, अगर आपने ये संकेत महसूस किए, तो इनके पीछे केतु ने ये संकेत क्यों दिए, इस चीज को समझिए मेरे मित्रों। नींद की कमी, देखिए वैदिक ज्योतिष हो या फिर हमारे शास्त्र हो, हमारे वेद हो, सब में ही कहा गया है कि 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। 8 घंटे में भी बहुत से लोग योगी होते हैं, वो कहते हैं कि इससे भी कम, थोड़ी आधा पौन घंटा और कम कर दें तो नींद पर्याप्त है। अब अगर आपको बहुत ज्यादा नींद की आदत थी, तो केतु ने कहा कि भैया नहीं, जितनी नींद पर्याप्त है उतनी ही आप नींद लीजिए। और उस दौरान क्या कीजिए, नींद, हमारे यहाँ कहा गया है कि शयन से पहले भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जिन लोगों को कुछ नींद की समस्या थी वो ईश्वर का नाम ले, केतु ने यह संकेत दिया है। अकेले रहने की भावना अगर आई है, वैसे तो ये कम ही है मेरे मित्रों, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों में आई है तो इसके पीछे का केतु का संकेत क्या है। अकेले रहना, वो परिवार से अलग नहीं करना चाह रहा, उसका यह संकेत है कि कुछ समय खुद को दो, कुछ समय ऐसा हो जब आप ईश्वर से बातें कर सकें। ईश्वर से बातें कब कर सकेंगे, जब हम ईश्वर की आराधना करेंगे, जब हम ईश्वर के शरणागत होंगे, जब हम नियम से जो भी टाइम है हमारे पास, आधा घंटा 15 मिनट हम ईश्वर की आराधना करेंगे। 12वें भाव को मोक्ष का कारक भी कहा गया है, व्यय का कारक भी कहा गया है, लग्न का व्यय है ये। और लग्न का व्यय मतलब हमारे व्यक्तित्व का। अब व्यक्तित्व क्या है मेरे मित्रों, व्यक्तित्व किससे जुड़ा हुआ है, परमपिता परमेश्वर से। भाई सभी शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर जो अंश है, जो जीवन प्रवाह है, वो आत्मा है, और आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश। तो केतु क्या कह रहे हैं, परमात्मा से जुड़िए, परमपिता परमेश्वर से जुड़िए। वो ये नहीं कह रहे अकेले रहें, क्योंकि हम इसको सही प्रकार से समझ नहीं पाए, इसलिए कुछ लोगों को हो सकता है इस तरह की फीलिंग। अब मेरे मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अतीत की बातों में मन का अटक जाना। ये केतु संकेत क्या देना चाहता है, ये देना चाहता है मेरे मित्रों, अतीत की यादें बहुत तरह की होती हैं, दोस्तों से जुड़ी होती हैं, हो सकता है प्रेम से जुड़ी हो सकता है हमारे भाई बहनों से जुड़ी हुई हो। तो ये केतु कहता है कि यार उस वक्त जो गलतियां हुई, उन गलतियों का समाधान आखिर क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, अब याद है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वो हमसे कुछ दूर से है, ऐसा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हम उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण, काम के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे ना मिल पा रहे हो। तो केतु कहता है यार उन रिश्तों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, वो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, आपके निकट हैं, आपके दिमाग में आज भी उनकी यादें ताजे हैं। तो काम कीजिए, काम को केतु मना नहीं कर रहा, प्रोफेशनल लाइफ को आप जिए, उसको केतु मना नहीं कर रहा। केतु कह रहा है लेकिन उन रिश्तों से भी थोड़ा मिल लीजिए, 6 महीने में, साल भर में कम से कम। जिन रिश्तों के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हमें किसी की याद आती है तो वो व्यक्ति भी उधर से हमें याद करता है।
आपने सुना होगा ना बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी, बहुत से गांवों में हमारे कहते हैं कि भाई हिचकी आ रही है तो आज भैया तुम्हें कोई याद कर रहा होगा, है ना। होता है ना, आपने बहुत लोगों के मन से सुना होगा। तो ये वही चीज है, केतु वही संकेत दे रहा है कि यार अपने मूल से जुड़िए, उन यादों से, उन रिश्तों से, उन नातों से जुड़िए जिनसे आप अभी तक अलग नहीं हो पाए। केतु की दृष्टि धन भाव पर है। जितना धन है हमारे पास, जो हमने सेविंग्स की है, क्या वो अभी तक हमारे पास हैं या फिर आगे भी हमारे साथ रहेंगी? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, हमसे भी पूछते हैं जब हमारे पास कोई मिलने वाले आते हैं, कुछ कुंडली दिखाने वाले आते हैं। तो हम उनको एक बात कहते हैं मेरे मित्रों, कि जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है उसकी कोई गारंटी तो नहीं कि आगे भी होगा, और आगे क्या पता और ज्यादा भी हो सकता है। तो केतु कहते हैं अगर धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, वाणी को लेकर के, कुटुंब को लेकर के आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी उलझन है, तो उसको निकाल दीजिए, स्वीकार कीजिए वर्तमान को। जो आपके पास है वो पर्याप्त है, जो है उसकी इज्जत कीजिए, चाहे वो परिवार है, चाहे पैसा है, और चाहे वाणी की एक वाक्पटुता है। आपने सुना होगा ना, बहुत से लोगों की वाणी बड़ी शालीन होती है, उनको वाक्पटु कहा जाता है कि उनके बोलने का ढंग जो होता है उनसे अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं। हो सकता है आप में से भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं कई लोग ऐसे हों। तो मेरे मित्रों, इनको क्या कह रहे हैं कि, तो इनको कह रहे हैं इनको और ज्यादा आप तरजीह दीजिए, इनको लेकर के मन में कोई भ्रम मत पालिए, क्योंकि ईश्वर पहले से ही सब चीजों को लिख चुका है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जन्म के साथ ही कर्म तय हो जाते हैं। तो जब वो तय है तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा करना है कि वो चीजें हमसे कम ना हो। वो कब होंगी? जब हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे। कर्म किससे जुड़ा हुआ है? शनिदेव से। कर्म भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड कौन होते हैं? शनिदेव। तो क्या कहते हैं? अब श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, और केतु भी यही कह रहा है कि आप कर्म कीजिए, और बाकी शंका आप अपने मन में बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि जो डर है वो डर नहीं, वो एक वहम है। इसीलिए मेरे मित्रों, केतु देव सबसे ज्यादा पवित्र कहे गए हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। अब इनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने घर में जाकर के कुछ ऐसा महसूस किया हो कि यार घर में कुछ सुकून सा नहीं मिल रहा, कुछ शांति सी प्राप्त नहीं हो रही है ना। सुकून तो पाना चाहते हैं लेकिन यार मिल नहीं पाता। बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें फील की हो। तो केतु क्या कह रहे हैं? असली सुकून कहाँ है? असली सुकून है मन की शांति में। मन की शांति कैसे मिलती है? आध्यात्म से। तो अपने घर में थोड़ा टाइम सभी अपने घर के सदस्यों को कहिए, उनके साथ बैठ करके ही, सुबह दोपहर शाम रात जब भी आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम निकालिए, ईश्वर का सुमिरन कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, जिसको आप मानते हैं, परिवार के साथ, तो घर में धार्मिक वातावरण बनेगा। मेरे मित्रों, कहा गया है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ईश्वर से जुड़ी हुई कोई उपासना पद्धति करते हैं, तो घर में जो वाइब्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर घर में कुछ नेगेटिविटी है तो वो निकल जाती है। तो उन पॉजिटिव वाइब्स को जब हम घर में आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से, प्रभु के मंत्र जाप भजन जो भी आपकी कर सकते हैं, तो मेरे मित्रों क्या हो रहा है? तो ये असली सुकून है, मन की शांति है, घर में सुख, परिवार के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हट जाएगी, क्योंकि आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। और ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले आता है आत्मसंतोष, दूसरी बात आती है दया भावना, तीसरी बात आती है सबके साथ समान व्यवहार। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। मेरे मित्रों, आशा करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे मित्रों नए सब्जेक्ट के साथ। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।